Hello student. So today we are going to discuss a topic that is oogenesis. This topic is related to the 12th class and it is NCERT based topic. In our previous video we have studied about the spermatogenesis and the structure of spermatozoa. So today we will discuss about oogenesis. So what is oogenesis? It is the process of formation of mature female gamete is called oogenesis. कि what is oogenesis in simple language? कि oogenesis, it is the process of formation of mature female gamete is called oogenesis, and oogenesis it is different from the spermatogenesis. किससे डिफरेंट होगी ये? स्पर्मेटोजेनेसिस से. वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे डिफरेंट है स्पर्मेटोजेनेसिस से. तो फर्स्ट इज स्पर्मेटोजेनेसिस दैट स्टार्ट फ्रॉम द प्यूबर्टी टाइम. कब स्टार्ट होती थी स्पर्मेटोजेनेसिस? प्यूबर्टी टाइम में. बट ये जो oogenesis है इट स्टार्ट्स एट द कि स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती थी? प्यूबर्टी टाइम में. और oogenesis इट स्टार्ट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. कब स्टार्ट होती है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. इसका क्या मीनिंग है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट? कि जब फीमेल चाइल्ड, और यू कैन यूज द वर्ड फीटस. कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो? फीटस. कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब फीमेल चाइल्ड फीटस मदर वोम में होगा, inside the mother womb it starts. Oogenesis it start during the embryonic development inside the mother womb. कि जब फीमेल चाइल्ड मदर के वोम में होती है तभी ये oogenesis क्या हो जाती है? स्टार्ट. हमें वहीं से करनी है oogenesis. हम वहीं से देखेंगे कि oogenesis कैसे होती है. कि जब वो फीटस मदर के अंदर होता है, मदर के वोम में होता है, उस टाइम पे मिलियन गैमीट मदर सेल. कौन सी सेल? मिलियन गैमीट मदर सेल. उन सेल को हम क्या कहेंगे? oogonia. उन सेल को हम पर्टिकुलर क्या नाम दे देते हैं? oogonia. दीज आर फॉर्म्ड इनसाइड द ओवरी. ये ओवरी के अंदर बनती है. जैसे स्पर्मेटोसाइट सेल, स्पर्मेटोगोनियल सेल कहाँ पे बनी थी? टेस्टिस में. तो ओवरी क्या है? यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल का. तो यहाँ पे मिलियन ऑफ गैमीट मदर सेल, इनको क्या कह सकते हैं हम? oogoनियल सेल. दीज आर फॉर्म्ड इनसाइड द ओवरी. ठीक है. नो मोर oogoनियल सेल आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर द बर्थ. कि भाई बर्थ होने के बाद फिर oogoनियल सेल की और oogoनियल सेल ऐड नहीं होंगी. कि जितनी बर्थ तक बन जाएंगी उतनी ही रहेंगी, बाद में नई oogoनियल सेल ऐड नहीं होंगी. अब हम देखते हैं, अब जो ये oogoनियल सेल हैं ये किससे डिवाइड करेंगे? माइटोसिस से. जैसे हमने स्पर्मेटोगोनियल सेल डिवाइड की थी, तो ये क्या करेंगे? इनका नंबर क्या होगा? इंक्रीज. अब इनमें से कुछ oogoनियल सेल क्या करेंगी? They start the division and enter into the prophase 1 of the meiosis 1. देखो आपको याद होगा स्पर्मेटोगोनियल तो कुछ सेल डिफ्रेंशिएट होके क्या बन गई थी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. और इसमें क्या बन जाएंगी? प्राइमरी oocyte. क्या बन जाएगी? प्राइमरी oocyte. ठीक है. ये जो प्राइमरी oocyte होगी दैट इज अरेस्टेड. ये यहाँ पे क्या हो जाएगी? अरेस्ट. ठीक है. ये जो प्राइमरी oocyte होगी ये कहाँ पे अरेस्ट होगी? कि जो आप मियोसिस पढ़ते हैं उसकी एक स्टेज होती है प्रोफेज 1. कौन सी स्टेज होती है? प्रोफेज 1. इस पे ये क्या हो जाएगी? अरेस्ट. अरेस्ट का मतलब अपना मियोसिस 1 जो डिवीजन है उसको स्टॉप कर देगी विदाउट कंप्लीटिंग इट.
देखो मियोसिस 1 जब कंप्लीट होगा तो एक oocyte से 2 oocyte बननी चाहिए थी, बट अभी यहाँ पे डिवीजन इसका कंप्लीट नहीं हुआ है। ये प्राइमरी oocyte क्या हो गई है, अरेस्ट। कौन सी स्टेज पे, मियोसिस 1 की प्रोफेज पे। यहाँ पे इसने अपना डिवीजन क्या कर लिया है, स्टॉप। अरेस्ट का मतलब स्टॉप। ये मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं करेगी। तो इसके साथ साथ क्या होगा, जब इस गर्ल्स चाइल्ड में, अब ये जो प्राइमरी oocyte है ना, ये जैसे ये प्राइमरी oocyte है, ये सेल से सराउंड होती है भाई। कौन सी सेल से, ग्रेन्युलोसा सेल से एंड फोलिकुलर सेल से। तो ये फोलिकल ऐड करते हैं, तो ये प्राइमरी oocyte प्राइमरी फोलिकल्स के अंदर होगी। प्राइमरी oocyte क्या होगी, प्राइमरी फोलिकल्स के अंदर। अब जब बहुत सारे क्या होते हैं फोलिकल, जब बर्थ टू प्यूबर्टी की जो हम ये अरेस्ट वाली कंडीशन कर रहे हैं ना, ये जो मदर के वोम है उसके अंदर ही चल रही है ये कंडीशन, ये बिफोर बर्थ है, बर्थ से पहले का केस है ये जो अभी तक हमने डिस्कस किया है। बर्थ टू प्यूबर्टी आने तक, कि बर्थ से प्यूबर्टी आने तक नंबर ऑफ फोलिकुलर सेल क्या हो जाती हैं, डीजनरेट। बहुत सारी फोलिकुलर सेल क्या हो जाती हैं, डीजनरेट। और ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फोलिकल्स। प्राइमरी फोलिकल्स का मतलब क्या है, उसके अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte, दे रीच अप टू प्यूबर्टी। कि सिर्फ कितने फोलिकल्स पहुंचते हैं भाई, 60,000 to 80,000 फोलिकल्स। ये इतने फोलिकल्स प्यूबर्टी तक पहुंचते हैं, बाकी सारे फोलिकल्स क्या हो जाते हैं, डीजनरेट। प्राइमरी फोलिकल्स के अंदर कौन सी oocyte है, प्राइमरी oocyte। अब जो ग्रेन्युलोसा सेल है वो और भी फोलिकल्स ऐड करती हैं, कि बहुत जैसे प्राइमरी फोलिकल्स, इसके अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte। अब ये और फोलिकल्स ऐड कर देती है, तो ये क्या हो जाते हैं, सेकेंडरी फोलिकल्स। क्या हो जाते हैं, सेकेंडरी फोलिकल। बट oocyte कौन सी है, प्राइमरी। oocyte अब भी कौन सी है, प्राइमरी। देखो ये ऐसे होगा, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये प्राइमरी oocyte है, ठीक है, प्राइमरी फोलिकल्स क्या है, प्राइमरी फोलिकल्स। अब ये क्या बन गई, ग्रेन्युलोसा सेल फर्दर डिवाइड हुई और फोलिकल्स ऐड किए। अब भी ये प्राइमरी oocyte है, बट फोलिकल्स कौन से हैं, सेकेंडरी फोलिकल्स। अब और भी ग्रेन्युलोसा सेल ने फिर से फोलिकल्स ऐड किए, थीका सेल ने फोलिकुलर लेयर ऐड की, तो अब भी ये प्राइमरी oocyte है, बट फोलिकल्स कौन से हैं, टर्सरी फोलिकल्स। और जब सेकेंडरी फोलिकल टर्सरी फोलिकल में चेंज होता है ना, तो एक कैविटी बन जाती है। टर्सरी फोलिकल में एक कैविटी होती है, कैविटी का पर्टिकुलर नेम है एंट्रम। कैविटी का पर्टिकुलर क्या है, नेम, क्या नेम है, एंट्रम। ओके। अब जो ये ग्रेन्युलोसा और थीकल सेल थी, थीकल सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। उसमें एक तो थीका एक्सटर्ना और एक थीका इंटरना। ओके। तो ये इस टाइप से ये फोलिकल्स चेंज होंगे। अभी टर्सरी भी चेंज हो जाएंगे मैच्योर फोलिकल्स के अंदर या ग्राफियन फोलिकल, बट उनके अंदर की oocyte बदल जाएगी। अभी तक तो देखो प्राइमरी फोलिकल में, सेकेंडरी फोलिकल में, टर्सरी फोलिकल में, इन सभी के अंदर oocyte कौन सी है, प्राइमरी। कौन सी oocyte है, प्राइमरी। बट जब ग्राफियन फोलिकल्स होंगे तो उनके अंदर oocyte क्या होगी, सेकेंडरी। क्योंकि ये जो स्टेज अरेस्ट हुई है प्यूबर्टी पे, ये अपना मियोटिक फर्स्ट डिवीजन क्या करेगी, पूरा करेगी। ओके, होप यू ऑल विल गेट माय पॉइंट। तो देखो हम यहाँ तक थे। अब ये जो टर्सरी फोलिकल्स हैं और इनके अंदर oocyte कौन सी है, प्राइमरी। ओके। और तो हमारी कैविटी भी बन गई थी। अब क्या होगा, अब प्यूबर्टी स्टेज आएगी। क्या आएगी भाई, प्यूबर्टी। कि जब बर्थ के बाद 14 to 15 की एज में जब प्यूबर्टी आती है, 12 to 13 से भी स्टार्ट कर सकते हैं प्यूबर्टी। तो ये जो मियोसिस फर्स्ट जो अरेस्ट हुआ था, इट इज कंप्लीटेड। तो जब भी कंप्लीट होगा 2 सेल बनेंगी। एक तो बनेगी सेकेंडरी oocyte, एक तो क्या बनेगी भाई, सेकेंडरी oocyte, और सेकंड बनेगी पोलर बॉडी। ठीक है, सेकंड क्या बनेगी, पोलर बॉडी। ये पोलर बॉडी जो है ना, ह्यूमन के केस में ये फर्दर डिवाइड नहीं करती, ये डिजनरेट हो जाती है। बाकी कुछ एनिमल्स में जो प्राइमरी पोलर बॉडी है ये क्या करती है, डिवाइड। अब हमारे पास क्या बन गई है, सेकेंडरी oocyte। हमारे पास क्या बन गई है, सेकेंडरी oocyte।
और ये जो डिवीजन हुआ है ना हमारा जो मियोसिस का, ये अनइक्वल डिवीजन है। जैसे उसमें तो इक्वल डिवीजन था, ये इसमें अनइक्वल डिवीजन है, ठीक है। इसीलिए पोलर बॉडी स्मॉल बनती है और सेकेंडरी oocyte क्या बनती है, लार्ज बनती है। और जो सेकेंडरी oocyte है इसमें क्या होता है, बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट होते हैं ताकि उसको न्यूट्रिशन क्या किया जा सके, प्रोवाइड। अब क्या होगा कि जो टर्सरी फॉलिकल्स थे ये चेंज हो जाएंगे किसमें, मैच्योर फॉलिकल एंड द ग्राफियन फॉलिकल। और सेकेंडरी फॉलिकल्स ये जो सेकेंडरी oocyte है इनके बाहर के फॉलिकल्स कौन से होंगे, ग्राफियन फॉलिकल्स। और अब ये जो अपने बाहर एक और लेयर बनाएगी, उस लेयर का नाम है जोना पेलुसिडा। सेकेंडरी oocyte अपने बाहर एक लेयर बना लेती है, उसका नाम क्या है, जोना पेलुसिडा। अब जो ये ग्राफियन फॉलिकल्स है ना, ये क्या हो जाते हैं, रैप्चर जब ये हो गए, ये ऐसे ग्राफियन फॉलिकल्स है, इसके अंदर सेकेंडरी oocyte है, आप देख रहे हैं ना। तो ये अगर रैप्चर हो गए तो ये क्या, सेकेंडरी oocyte क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ये बाहर निकल गई सेकेंडरी oocyte, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte, इसको क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। अब क्या है कि जो हमारी जो सेकेंड, और अगर ये ओव्यूलेशन, अब अगर इस सेकेंडरी oocyte को क्या मिल जाए, स्पर्म, कि जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब इसको स्पर्मेटोजोआ मिल जाएगा तो ये स्पर्म एंटर करेगा, तो ये सेकेंडरी oocyte इट कंप्लीट इट मियोसिस 2, ये अपना मियोसिस 2 क्या करेगी, पूरा करेगी, और क्या बनाएगी, ओवम और एग। क्या बनाएगी भाई, ओवम और एग, और एक बनेगी पोलर बॉडी, एक क्या बनेगी, पोलर बॉडी। तो दिस इज द ओवम और एग, दिस इज our female gamete, haploid female gamete. This whole process is the oogenesis. ये पूरी प्रोसेस अपनी क्या है, oogenesis। देखिए मैं एक बार बुक से आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, ओवरी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपको और अच्छे से क्लियर होगा इसके बारे में। देखिए प्लीज, तो ये डायग्राम है ओवरी का, ठीक है। ये इसमें प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, इनके अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte। फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स बने, उनमें भी प्राइमरी oocyte है। ये टर्सरी फॉलिकल्स हैं, और इसके अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte, और ये जो आप कैविटी देख रहे हैं ये एंट्रम है, ठीक है। फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स फर्दर चेंज होते हैं ग्राफियन फॉलिकल में या मैच्योर फॉलिकल्स में। तो ये जब ग्राफियन फॉलिकल फिर रैप्चर हो जाते हैं, देखो ये यहाँ पे निकल रही है सेकेंडरी oocyte। अभी आप लोअर क्लास में जब आप बीएससी एमएससी में डिस्कस करोगे तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी oocyte दिखेगा, यहाँ पे अब क्या ले रखा है, ओवम। तो इसको क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रही है। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम अगर बना, फर्टिलाइजेशन वगैरह हुआ तो ये आगे की प्रोसेस होगी, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या हो जाएगा, डीजनरेट, ठीक है। अब आपको जो हमें स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन देखनी है, देखो मैंने कहा था फीटल लाइफ में स्टार्ट होगी, और ये कहाँ पे स्टार्ट हो रही थी, प्यूबर्टी पे, ओके। तो oogonal सेल हैं, ये माइटोसिस से डिफ्रेंशिएट करेंगी, और इसमें कुछ सेल इसकी तरह बिहेव करेंगी, प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte है, ये फीटस के टाइम पे ही हो रहा है जब वो मदर के अंदर है, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी oocyte है ये मियोसिस फर्स्ट में एंटर कर जाएगी, बट ये अरेस्ट हो जाएगी, ठीक है। अपना ये जैसे ये बर्थ है, चाइल्डहुड है, तब ये अरेस्ट है, फिर प्यूबर्टी आएगी ना, तब ये अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करेगी। तो क्या बन जाएगी, एक तो सेकेंडरी oocyte, और एक क्या बन गई, पोलर बॉडी, ठीक है। एक तो क्या बन जाएगी, सेकेंडरी oocyte, और एक क्या बन जाएगी भाई, पोलर बॉडी, ठीक है। तो अब ये पोलर बॉडी ह्यूमन बीइंग में तो इनमें होता नहीं है मियोसिस सेकंड कंप्लीट। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ना, ये जब वो अडल्ट मतलब प्यूबर्टी के बाद उसमें जब स्पर्म एंटर करेगा, ये यहाँ पे दिखा नहीं रखा है क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल का है। तो अब जब इसमें से तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट करेगी और क्या बनेगा, ओवम। तो ये क्या है, oogenesis। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।